प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज बाबू आप लोगों के लिए हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का अध्याय 5 लेकर आए हैं, जिस पाठ का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो हम लोग बाबू इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सातत्य तथा अवकलनीयता। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे सातत्य या संतत। सातत्य क्या है, संतत क्या है। तो यहाँ आप लोगों को बता दें कि ये जो 5 लेसन है, यानी 5 लेसन से लेकर 9 लेसन तक आप लोगों को टोटल कलन के अंतर्गत आता है। कलन का मतलब कैलकुलस। और ये बाबू 5 लेसन से लेकर के 9 लेसन तक आप लोगों को एग्जाम में 44 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप लोग अगर इस चैप्टर को, इस पाठ को अगर बारीकी से नहीं समझिएगा तो समझ लीजिए कि आपको आगे वाला भी अध्याय समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस पाठ को खूब जबरदस्त तरीके से, खूब बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा, खूब बढ़िया से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सातत्य, अब तब बाद में पढ़ेंगे अवकलनीयता। तो इसमें बाबू एक्सरसाइज 5.1 में 34 को क्वेश्चन दिया है। 34 क्वेश्चन थोड़ा अवकलन से हट के है। तो हम लोग सबसे पहले संतत जानेंगे कि क्या है संतत या संतत, कंटिन्यूटी। तो संतत का अर्थ, शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि संतत का मतलब होता है लगातार, क्रमबद्ध, यानी कहीं गैपिंग नहीं होना चाहिए बीच में। सतत का, कंटिन्यूटी का मतलब होता ही है कि लगातार, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा हम लोग 3 तरीका से जानेंगे। तो इसका परिभाषा 3 तरीका से जानेंगे। तो पहला आलेख द्वारा जानेंगे इसका परिभाषा। पहला परिभाषा आलेख द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो परिभाषा हम लोग जान रहे हैं आलेख द्वारा, ये केवल बाबू मतलब समझने के लिए ये परिभाषा जानते हैं। इस विधि से हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को परिभाषा 2, परिभाषा 3, उसके मदद से हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये केवल आप लोगों को मतलब समझने के लिए बताया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि परिभाषा 1 जो है आलेख द्वारा संतत का परिभाषा, जिसे मान लेते हैं कि किसी फलन का हम आलेख खींच रहे हैं। जैसे मान लो साइन का आलेख, कुछ भी ये आलेख खींच दिए। इस आलेख को यहां मान लेते हैं ए से हमें बी तक जाना है। ए से हमको बी तक जाना है। और यहां बीच में मान लेते हैं कि सी है और यहां पर क्या है, डी है। अब बाबू क्या हुआ कि हम मान लेते हैं कि बस से चलना प्रारंभ किए। यहां भी स्टॉपेज है, यहां भी स्टॉपेज है। गाड़ी यहां पर रुकी, फिर खुली, फिर यहां रुकी, फिर खुली, फिर यहां आई। देखिए यहां कहीं गैपिंग नहीं हुआ, गैपिंग नहीं हुआ। तो ये यहां से यहां आलेख खींचने में हमारा पेन नहीं उठ रहा है, यानी कहीं आलेख टूट नहीं रहा है, आलेख भंग नहीं है। अगर किसी फलन का हम आलेख खींचते हैं और आलेख टूट नहीं रहा है, यानी भंग नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह फलन क्या है, संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन। तो ये संतत है। अब सुनिए, अब मान लो कि हमें यहां से ए से हम सी तक गए बस के माध्यम से।
इसके बाद यहां से बाबू हम ऑटो पकड़ लिए, ऑटो से यहां चले गए बी तक, ध्यान देना। अब आप लोग देखिए कि यहां से यहां हम बस से गए, बस द्वारा, अब बस पर से उतर कर फिर हमें ऑटो पकड़ना पड़ेगा। तो यहां बीच में गैपिंग हो गया इतना, तो बीच में गैपिंग हो गया यानी कि आलेख टूट गया, आलेख भंग हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि यह फलन क्या है? असंतत। क्या है? असंतत। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा नोट करेंगे, तो लिखिए कि मान लिया कि f एक वास्तविक संख्याओं से परिभाषित कोई फलन है, वास्तविक संख्याओं से परिभाषित कोई फलन है। यदि फलन f का आलेख खींचा जाए, वास्तविक संख्याओं से परिभाषित कोई फलन है, यदि फलन f का आलेख खींचा जाए और आलेख भंग न हो, पोस्ट में डाल देना कि टूटे न, आलेख भंग न हो, तो उस फलन को हम संतत फलन कहते हैं। सब लोग नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं लिखाया होगा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। पैरा चेंज करके लिखेंगे बाबू, अगर आलेख न टूटे तो उसको क्या कहेंगे? संतत फलन। हम पैरा चेंज करके लिखिए, यदि किसी फलन का आलेख खींचा जाए और किसी बिंदु पर आलेख टूट जाए, आलेख भंग हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वह फलन उस बिंदु पर असंतत फलन है। तो जिस बिंदु पर टूटेगा उसको असंतत फलन कहेंगे। यानी कि कलम जब उठाना पड़े आलेख खींचने के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि यह असंतत फलन है। अब आप लोग ये दोनों फिगर बना लीजिए समझने के लिए, बस इतना ही काफी है। अब हम लोग देखेंगे परिभाषा, किसका? संतत का। संतत का ही परिभाषा 2 है। किसके आधार पर? तो व्यंजक के आधार पर। इसको पोस्ट में कर लेना। चलिए नोट कीजिए, परिभाषा 2 लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि मान लिया कि f एक वास्तविक संख्याओं से परिभाषित कोई फलन है। मान लिया कि f एक वास्तविक संख्याओं से परिभाषित कोई फलन है जिसके प्रांत में C एक बिंदु है, जिसके प्रांत में C एक बिंदु है, तो फलन f x बराबर C पर संतत होगा। तो फलन f x बराबर C पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू C fx बराबर f। ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूला हो गया, आप लोगों को याद रखना है। आप लोग बाबू इसमें देख रहे हैं कि ये जो दिया है तो इसमें लिमिट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो लिमिट को देखकर घबराना नहीं है, बहुत आसान है। लिमिट जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा ये एक्सरसाइज, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी घबराएंगे नहीं, एकदम हम समझाएंगे, सब लोगों को समझ में आएगा। शांति बनाकर एकदम पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, मन में संतुलन बनाए रखना है।
तो सबसे पहले बाबू इसका प्रयोग किस क्वेश्चन में करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां एफ बराबर एक फलन दिया रहेगा इसमें, और x बराबर c एक बिंदु दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, एफ बराबर एक फलन दिया रहेगा, x बराबर c एक बिंदु दिया रहेगा। तो उसको संतता की जांच करने के लिए हम लोग इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। एक बार ये निकालते हैं और एक बार ये निकालते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो कह देंगे कि क्या है, संतत है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए कि यदि एफ बराबर, जैसे यदि एफ बराबर 3x² प्लस 1 है, तो x बराबर 2 पर संतता की जांच करें। ध्यान देना, ध्यान दीजिए बाबू, संतता की जांच करना है। क्वेश्चन पहले समझिए, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन देगा। एफ बराबर एक क्वेश्चन दिया है और x बराबर एक बिंदु दिया है, और कह रहा है कि इस पर x बराबर 2 पर संतता की जांच कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 2 पर इस फलन की संतता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, चूंकि जांच लिख देते हैं, जांच। तो जांच में सबसे पहले यहां लिख लेंगे एफ बराबर 3x² प्लस 1, और फिर x बराबर क्या है, 2 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये निकालेंगे पहले, क्योंकि एगो फलन दिया है या एगो बिंदु दिया है तो इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c का काम क्या कर रहा है, 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ का मान पहले रखेंगे। देखिए, लिमिट बनाने का बता रहे हैं आप लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ का मान रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ का मान देखिए यहां दिया है 3x² प्लस 1। अब हम लोग लिमिट को बनाते हैं। तो इसमें बाबू इसको बनाने का नियम है कि इस लिमिट को हटा दो। लिमिट को क्या करो, हटा दो। तो लिमिट हटाएंगे, तो लिमिट जब हटेगा तो जहां जहां इसमें x है वहां ये टेंस टू का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो 3 या गुणे x के जगह 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 2 2 ना 4 चलती है 12 12 1 13। चलिए 13 आ गया। अब हम लोग एफ सी निकालेंगे, ये निकाल दिया, अब एफ सी निकालेंगे। तो एफ सी निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर है 3x² प्लस 1। सी का काम क्या कर रहा है, 2, तो एफ सी यानी F2। तो यहाँ F2 चाहिए, तो x के जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो F2 यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 के 4 चलती है 12 1 13। देखिए ये बराबर आ गया 13 13। तो ये इसका मान है और ये इसका मान है, तो यानी ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) बराबर f2। इसलिए f(x) बराबर 2 पर क्या है, संतत है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, संतत। ऐसे जांच करेंगे। देखिए बाबू, इसमें क्या है कि हम लोगों को फलन भी दिया है, बिंदु भी दिया है, जांच कर दिए संतत है कि नहीं। कभी कभी क्या करता है, केवल फलन दे देता है, कहता है कि इसके संतत्य पर विचार कीजिए। तो संतत्य पर विचार करने का मतलब कि वहां पूरा वास्तविक संख्या पर विचार करते हैं।
अगर कोई फलन पूरा वास्तविक संख्या पर संतत है तो हम लोग कहेंगे कि यह फलन एक संतत फलन है। अगर उसमें से किसी एक बिंदु पर भी असंतत आएगा तो कह देंगे कि क्या है, असंतत है। अब हम लोग परिभाषा 3 लिखेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉपी कलम लेकर के आप लोग पढ़िए वीडियो, तभी बाबू आप लोगों को समझ में आएगा। कॉपी कलम लेकर पढ़िए, आप लोग परिभाषा नोट करते जाइए, सब समझ में आएगा। परिभाषा 3 किसके आधार पर, व्यंजक के आधार पर। चलिए, किसका, संतत का, ये भी संतते का है। चलिए, परिभाषा 3 लिखेंगे। थोड़ा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है। आप लोगों को बता दें कि एग्जाम में फिक्स है कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे कि परिभाषा 3 लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, मान लिया कि f एक वास्तविक संख्याओं से परिभाषित एक फलन है। मान लिया कि f एक वास्तविक संख्याओं से परिभाषित कोई फलन है जिसके प्रांत में स्मॉल a एक बिंदु है, स्मॉल a एक बिंदु है तथा फलन f x के रूप में हो, तो यह x बराबर a पर संतत होगा यदि ध्यान दीजिए नीचे लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट fx बराबर लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम राइट fx बराबर f। ध्यान दीजिए, अगर बाबू ये वाला और ये वाला तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि संतत है। अगर इसमें से कोई भी बराबर नहीं आया तो कह देंगे क्या है, असंतत है। इसको पढ़ने सीख लीजिए सब लोग पहले, ऐसा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके हैं। लिमिट LIM लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, इसको लेफ्ट पढ़ेंगे, फ्रॉम लेफ्ट। लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट fx बराबर लिमिट x टेंस टू a फ्रॉम राइट fx बराबर f। इसको हम लोग LHL कहते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं हेड पॉइंट, इसको हेड पॉइंट कहते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन, अब रहा बात कि ये सूत्र कब लगता है और ये सूत्र कब लगता है, तो ये सूत्र तो हम आप लोगों को समझा दिए हैं कि fx बराबर एगो फलन दिया रहेगा, x बराबर एगो बिंदु दिया रहेगा, तो हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रहा बात कि ये कब यूज होता है, तो ये बाबू तब यूज होगा जब fx बराबर एक फलन दिया रहेगा और फलन में मान लेते हैं यहाँ कुछ भी रह सकता है, कुछ भी यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ रहेगा कि यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल यदि x इज लेस देन इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल, यानी a से x बड़ा है और a से x छोटा है,
यानी जिस बिंदु पर चेक करना है हमें, उस बिंदु से बड़ा भी रहना चाहिए, उस बिंदु से छोटा भी रहना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो फलन है, इसको अगर संतता की जांच करनी है तो हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। ऐसा फलन दिया रहे या ये बिंदु से बड़ा और छोटा का चिन्ह लगा रहे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग संतता की जांच करने के लिए हम लोग परिभाषा 3 का इस्तेमाल करेंगे, यानी सूत्र 2 और सूत्र 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बाबू हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इससे बनाने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग इस फॉर्मूला पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे कि यदि f(x) बराबर -x, f(x) बराबर दिया है x, f(x) का 2 को वैल्यू दिया है, यहाँ कह रहे हैं कि x इज लेस देन इक्वल 0, यहाँ कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो x बराबर 0 पर फलन f की संतता की जांच कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर 0 पर फलन f की संतता की जांच करनी है। इस पर 0 पर, तो जब 0 पर करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि 0 से छोटा भी x है या 0 से बड़ा भी है। जिस पर संतता की बाबू जांच करनी है, उससे हम लोग देखेंगे कि छोटा x और उससे बड़ा x होना चाहिए, तब हम लोग दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर जिस पर चेक करना है उससे बड़ा छोटा दोनों न रहे, तो उस पर कौन सा सूत्र, पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग इस पर दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा सूत्र में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जांच में LHL निकालेंगे। LHL में देखते हैं तो लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, a का काम क्या कर रहा है 0, तो लिमिट यहाँ x बराबर 0 पर यहां से बनाने चालू कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पर fx। इसके बाद बाबू कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। अब fx का मान रखेंगे, सबसे पहले fx का मान रखेंगे। ये ध्यान देना है कि सबसे पहले fx का मान, तो अब रहा बात कि fx का मान क्या रखेंगे। fx का मान -x है या fx का मान 100 है, तो कौन रखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। तो अब यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ 0 है, तो कह रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 0 से किधर, लेफ्ट की ओर। तो 0 से जब लेफ्ट आओगे तो बताओ कि 0 से बड़ा होगा x कि 0 से छोटा होगा। जब x 0 से लेफ्ट है तो 0 से x क्या होगा, छोटा। लेफ्ट में छोटा होता है और उधर क्या होता है, बड़ा होता है। तो लेफ्ट में x 0 से छोटा होगा, तो अब देखेंगे कि x लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, x जो है 0 से लेफ्ट है, तो 0 से लेफ्ट यानी 0 से छोटा है x। तो देखेंगे कि x 0 से छोटा किसमें है, देखिए x यहाँ 0 से छोटा है, जिधर बंद रहता है वो छोटा है। तो x 0 से छोटा है और ये 0 बड़ा है x से, इसमें x बड़ा है 0 से, तो छोटा वाला लेंगे इसमें, तो छोटा ये है, तो fx का मान कौन लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए इसके सीध वाला। तो क्या होगा बाबू, -x, fx का मान रख दिए। अब हम लोग बाबू क्या करते हैं कि लिमिट हटाते हैं। तो लिमिट हटता है तो जहां जहां इस फलन में x रहेगा वहां टेंड्स टू का मान 0 रख देंगे। ये माइनस इसलिए लगाया कि फलन को पहचान कर सके। अब लिमिट हटेगा तो जहां जहां x रहेगा वहां 0, तो -0, और 0 कभी माइनस में नहीं रहता है, इसलिए यह क्या, चलिए LHL हम निकाल दिए। अब क्या करेंगे कि RHL निकालने का प्रयास करेंगे। तो RHL निकाल देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम fx। अब हम लोग सबसे पहले fx का मान रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx। तो 0 फ्रॉम राइट मतलब 0 से राइट की ओर, यानी 0 से जब राइट जाएंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा x, तो 0 से बड़ा x देखिए इसमें है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को फलन को पहचानना है। तो 0 से बड़ा x यहाँ है, तो उस कंडीशन में हम एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, x। अब हम लोग लिमिट हटाएंगे तो जहां x है वहां क्या रखेंगे, टेंस टू का वैल्यू, यानी क्या रख देंगे। देखिए LHL का मान भी 0 आया है और RHL का मान भी 0 आया है। तो जब बाबू LHL भी 0 आ जाए और RHL भी 0 आए, यहां दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग अब एक पॉइंट निकालेंगे। अगर ये बराबर न आए तो यहीं पर लिख देंगे कि बराबर नहीं है, तो 8 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बराबर आएगा तो 8 पॉइंट निकालेंगे। तो 8 पॉइंट निकालते हैं तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर बाबू एफ एक्स का तो 2 को मान दिया है। 8 पॉइंट का मतलब कि उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर मतलब किस पर, 0 पर। तो 0 के बराबर x देखते हैं किस में है। देखिए x जो है 0 के बराबर भी है, नीचे बराबर दिया है तो बराबर है, तो इसमें एफ एक्स का मान क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अब हमें एफ ए निकालना है। एफ ए का काम क्या कर रहा है बाबू, 0 कर रहा है, तो एफ 0, x के जगह 0 तो इधर x के जगह 0। अब ध्यान दीजिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए लिमिट नहीं ए लिख देते हैं शॉर्टकट में, LHL बराबर RHL बराबर F0, इसलिए एफ एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। अगर ई बराबर आ गया तो क्या है, संतत है। इसी तरह से अब एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि एफ एक्स बराबर x प्लस 2 यहां पर 0 और यहां x माइनस 2, यदि x इज लेस देन 1, यदि x बराबर 1, यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो x बराबर 1 पर फलन f की संतता की जांच करें। ये बाबू आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, एफ एक्स का 3 को मान दे दिया है और कह रहा है कि x बराबर 1 पर फलन f की संतता की जांच कीजिए। तो अब देखेंगे कि 1 पर कह रहा है तो 1 से बड़ा भी होना चाहिए, 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 से x छोटा भी है या 1 से x बड़ा भी है। तो जब ध्यान दीजिएगा बड़ा भी और छोटा भी दोनों रहेगा तभी उस पर दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इस सूत्र का। अगर मान लो छोटा है अब बड़ा नहीं है तो इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। उस कंडीशन में भी हम लोग किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पहला। घबराइएगा मत, अगर वैसा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेगा, एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तो मिलेगा, घबराइए मत। पहले जो देख रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां बाबू सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसको जांच करना है, तो चलिए जांच कर देते हैं। जांच x बराबर कितना पर, 1 पर जांच करनी है। 1 पर जांच करनी है तो LHL निकाल दो। LHL देखिए 1 से बड़ा भी है 1 से छोटा भी है। तो LHL में लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स का मान रखें। तो इसमें बाबू कह रहे हैं कि 1 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 1 से लेफ्ट की ओर। ध्यान दीजिए यहाँ 1 है तो 1 से लेफ्ट मतलब 1 से लेफ्ट आएंगे तो 1 से x छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो 1 से जब लेफ्ट आओगे तो x क्या होगा, छोटा होगा। तो 1 से छोटा x देखिए किसमें है, इसमें देखिए x छोटा है, x की तरफ बंद है,
ये छोटा है तभी बड़ा वाला जो है भाला ले खूब रहा है इसको। तो ये x छोटा है, तो x जब छोटा है बाबू तो हम लोग 1 फ्रॉम लेफ्ट यानी x छोटा है तो fx का मान कौन लिखेंगे? fx का मान आखिर क्या रखेंगे? 3 गो है तो 1 फ्रॉम लेफ्ट तो इसमें फलन ये रखेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा क्यों ये फलन रखे हैं। अब हम लोग लिमिट को हटाएंगे, तो जब लिमिट हटता है तो बताए हैं कि जहां x रहेगा टेंस टू का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 रख देंगे, x के जगह 1 + 2 यानी कितना है 3 आ गया। LHL का वैल्यू 3 आ गया। अब RHL निकालते हैं तो लिखेंगे चूंकि RHL लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट fx। अब हम लोग क्या करेंगे कि fx का वैल्यू रखेंगे, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि आखिर fx का वैल्यू होगा क्या। fx की वैल्यू होगा क्या ये देखेंगे। fx का वैल्यू 3 गो है तो कौन रखेंगे ये देखना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट fx। 1 फ्रॉम राइट मतलब 1 से दाएं, तो 1 से जब दाएं जाएंगे तो 1 से बड़ा होगा। तो देखेंगे कि x 1 से बड़ा किसमें है, ये वाला है कि ये वाला है। तो ये तो छोटा है तो बड़ा ये देखिए, तो इसमें कौन सा फलन यूज करेंगे x - 2। अब लिमिट हटेगा तो जहां x है वहां 1 रख दो, तो 1 - 2 यानी कितना -1। LHL बाबू +3 आया है, RHL आ गया है -1। देखिए बराबर है 3 और -1 नहीं है बराबर, तो लिखेंगे कि इसलिए LHL इज नॉट इक्वल RHL। इसलिए f(x) = 1 संतत नहीं है। संतत नहीं है या इसको लिख सकते हैं कि असंतत है। आप लोगों को खूब बढ़िया से थ्योरी को पढ़ लीजिए, आप लोगों को टोटल समझ में आ जाएगा बाबू। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ विशेष थ्योरी फार्मूला जान लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक प्रमेय लिखवाते हैं। प्रमेय बता देते हैं। तो लिखिए कि माना कि f तथा g वास्तविक संख्याओं से परिभाषित दो फलन हैं जो x = c पर संतत है। तो ध्यान से समझिए प्रमेय। करें कि माना कि f तथा g, f भी फलन है और g भी फलन है, वास्तविक संख्याओं से परिभाषित दो फलन है जो x = c पर संतत है। मतलब f भी x = c पर संतत है और g भी x = c पर संतत है। इसे मान लो कि दो फलन है और दोनों फलन एक ही बिंदु पर संतत है, यानी पहला फलन भी x = c पर संतत और दूसरा फलन भी x = c पर संतत है। तो अगर दोनों फलन को जोड़ देंगे तो f + g, अगर दोनों फलन अलग अलग c पर अगर संतत है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका योगफल भी उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। गुणनफल भी उस बिंदु पर संतत होगा, भागफल भी उस बिंदु पर संतत होगा, अंतर भी उस बिंदु पर संतत होगा। तो इसलिए f है तो f + g भी
x बराबर c पर संतत है। f माइनस g भी x बराबर c पर संतत है। f इंटू जी भी x बराबर c पर संतत है। f बाई जी भी x बराबर c पर संतत है। परंतु gx इज नॉट इक्वल 0, जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर इसको याद कर लीजिएगा। अगर दो फलन अलग अलग एक ही बिंदु पर संतत है तो उस दोनों को जोड़ देंगे तो वो भी संतत हो जाएगा। घटा देंगे तभी संतत, गुणा करेंगे तभी संतत, भाग करेंगे तभी संतत। आप लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये वाला इसमें gx इज नॉट इक्वल 0, इसमें बाबू हम लोग जानेंगे कि अगर जिसे मान लो कि कोई फलन है sin x और cos x, एक ही बिंदु मान लो 45 डिग्री पर संतत है, दोनों साइन भी 45 पर संतत है, cos भी संतत है, तो साइन प्लस cos भी 45 पर क्या होगा? संतत होगा। साइन इंटू cos भी 45 पर संतत होगा। इसके बाद आप लोगों को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी 45 पर संतत होगा, साइन बटा कॉस भी 45 पर संतत होगा, लेकिन कॉस जो बटा में है वो 45 पर 0 नहीं आना चाहिए। तो इस थ्योरम को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस थ्योरम को प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोटबुक पर उतार लीजिएगा। तब हम आप लोगों को बता रहे हैं कुछ फार्मूला। तो देखिए, आप लोगों को लिमिट से संबंधित कुछ सूत्र बता दे रहे हैं जो इस चैप्टर में उपयोगी होगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखेंगे कि इसमें सूत्र पहला लिमिट से संबंधित, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर। ध्यान दीजिए, इस लिमिट का कुछ खास है। देखिए, ये नीचे वाला x है, इस x के बराबर होगा, ये a है, इस a के बराबर होगा, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस, पावर आपस में बराबर होता है। एक बात और, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, तब इसका सूत्र लगता है। तो इसका सूत्र क्या लगता है कि n इंटू a के पावर n माइनस 1। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद बाबू 2 नंबर सूत्र है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1 होता है। ऐसे तो अगर लिमिट हटाएंगे तो साइन 0 का मान 0 और इसका भी मान 0, 0 बटा 0 आ जाएगा, तो अनिर्धार्य आता है। अनिर्धार्य आप लोगों को लिखवा देते हैं तुरंत। तो 11th में पढ़ाए हैं कि जब अनिर्धार्य के फॉर्म में आता है तो या तो फलन को चेंज करते हैं या लिमिट को चेंज करते हैं। तो अब यहां बाबू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 cos x का भी वैल्यू 1। फिर यहां लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर भी क्या होता है? इतना का भी मान 1 होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये 5 को फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसका प्रयोग होता है। ये बाबू हम आप लोगों को क्लास 11th जब सीमा पढ़ा रहे थे, या जो भी बच्चा पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में,
उसको ये बताया गया है, सिद्ध भी करवाया गया है कि इतना बराबर 1 कैसे आया, इतना बराबर 1 कैसे, इतना बराबर 1 कैसे। तो थोड़ा सा नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि अनिर्धार्य रूप अनिर्धार्य अगर कोई फलन 0/0 के रूप में आए हल करने पर तब अनिर्धार्य। इंफिनिटिव इनटू, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव, 0 के पावर 0 और 0 इंटू इंफिनिटिव और इंफिनिटिव के पावर 0, एगो है 1 के पावर इंफिनिटिव। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अनिर्धार्य के 7 गो रूप होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है, सबसे ज्यादा 0/0। अगर 0/0 के फॉर्म में आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनिर्धार्य कहेंगे। इतना सूत्र अभी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद बाबू अगर क्वेश्चन बनाएंगे और बीच में हो सकता है कि एगो दूगो और सूत्र उपयोग हो, तो उसको भी हम बीच में बताते चलेंगे। अभी दिमाग पर इतना आ रहा है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब आप लोगों को एक्सरसाइज जूम ऐप पर चल रहा है, तो एक्सरसाइज तो अभी हम यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, जूम पर ही पढ़ाएंगे। जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हो गया है वही पढ़ेंगे। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यहाँ एडमिशन करा के जूम एप्स से ऑनलाइन क्लास का फुल कोर्स आप कर सकते हैं। बच्चों का डिमांड था थ्योरी, कुछ लड़कों का छूट गया था, कहा कि सर जूम यूट्यूब पर डाल दीजिए, तो इसको हम डाल दे रहे हैं। तो बस बाबू आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद। लॉकडाउन में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और परीक्षा कब होगा इसका कोई पता नहीं है, परीक्षा कभी भी हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।